देश भर में आज से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो गया है, जिसे लेकर पुलिस विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कोतवाली सिकंदराबाद परिसर में भी पुलिस विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह और कोतवाली प्रभारी रवि रतन के द्वारा कोतवाली परिसर में मौजूद जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए आज से देश में लागू हुए नवीन न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। का मतलब जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई है, आप ऑनलाइन भी एफआईआर अपना रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये मतलब कहीं पे भी आप अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको फिर एफआईआर रजिस्टर कराने के बाद 3 दिन के अंदर संबंधित थाने में जाके उसको साइन करना होगा। तो ये एफआईआर में चेंजेस किए गए हैं। द्वारा मारपीट की जाती है किसी से, उससे मृत्यु कारित होती है तो वो मॉब लिंचिंग में आ जाएगा, उसके लिए अलग से प्रोविजन कर दिया गया है। 354 वगैरह की धाराएं थी, इनको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। मतलब कि पहले क्या होता है कि सिर्फ अगर आदमी किसी महिला के कपड़ों से छेड़छाड़ करता है या कुछ करता है तो वो माना जाता था, अब एनी पर्सन कर दिया गया। मतलब कोई भी अगर करेगा तो उसको अगर महिला के अगर गलत नीयत से तो उसको जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन कर दिया गया है। सोमवार को सिकंदराबाद कोतवाली परिसर में आमजनों को नवीन न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह ने बताया कि जो पुराने कानून हमारे देश में लागू थे वो ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे थे। अब आधुनिकता का समय है और सभी चीजें डिजिटल हो रही, जिसको देखते हुए ही नवीन कानूनों में बदलाव किया है। अब किसी भी फरियादी की फरियाद लेकर पुलिस थाना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फरियादी चाहे तो ऑनलाइन फोन रिकॉर्ड, ईमेल या फिर व्हाट्सएप से सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके लिए फरियादी को ऑनलाइन सूचना देने के 3 दिन के बाद कोतवाली आकर आवेदन की कॉपी में हस्ताक्षर करने होंगे। सिकंदराबाद पुलिस ने बताया कि आज से देश में नवीन न्याय संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता, जिसके लिए समय समय पर सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा। इसके अलावा सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी रवि रतन ने कहा कि नए कानून से सभी लोगों को त्वरित न्याय के अलावा समय सीमा के भीतर लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कानून में जो ये हमारा लागू होने हुआ है, इसमें हर कंडीशन की समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कितने दिन में आप विवेचना समाप्त करेंगे, कितने दिन में कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और कितने दिन में उसका फैसला और निर्णय होगा, उसकी भी समय सीमा निर्धारित की गई। यानी कोर्ट को भी इसमें सख्त निर्देश है कि वो जल्दी से जल्दी और जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर ही सजा सुनाए या कोई दोष मुक्त, मतलब जो भी फैसला है उस फैसले को सुनाए। अनावश्यक केस जैसे अब आप लोग देखते हो किसी का 10 साल से चल रहा है, किसी को 8 साल हो गए, तो ऐसी स्थिति नहीं रखी गई। यदि 3 साल का समय निर्धारित किया गया है तो 3 साल में उसका निर्णय आना। इसमें जो हमारा खासतौर से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन बिंदुओं पे आपको हमारे सर द्वारा और मेरे द्वारा बताया गया है। जो भीड़ वाली बात कही गई है, जो भीड़ यदि कहीं कोई घटना कारित करती है तो उसको सख्त से सख्त दंड देने की कंडीशन बनाई गई है। जो इसमें है आजीवन कारावास तक भी उस व्यक्ति को होगा जो भीड़ के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जीवन लीला को समाप्त करता है। भीड़ के अकॉर्डिंग अगर भीड़ में ऐसी घटना होती है तो उन सब व्यक्तियों को उसका सदस्य मानते हुए उनको आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनावश्यक कहीं भीड़ इकट्ठी करने से बचें। कोई अपनी बात है तो कानून में विश्वास रखते हुए, ये आपका कानून है, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ, जो के बनाए हुए थे उन्हीं पर हम लोग सब चल रहे थे। लेकिन 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा और राज्यसभा में और 25 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से ये जो नए कानून बने हैं 3, तो उन तीनों का नाम भी बदल गया है और जो उसमें दंड का प्रावधान था उस दंड के साथ साथ एक मतलब न्याय भी जोड़ा गया। मतलब अब जो दंड की बजाय जो न्याय हो, जो दंड मिलेगा वो न्याय से मिलेगा। मतलब दंड नहीं कहेंगे उसे, हम लोग न्याय कहेंगे। मतलब जो मिलेगा वो न्याय होगा। उनके साथ
वादी के साथ भी और प्रतिवादी के साथ भी। जो जिस तरह का काम कानून में रोका गया है, अगर उसे कोई करता है तो उसे किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए।